क्या ऐसा होता है कि इस जन्म में जो हमारे रिश्ते हों, मे बी दोस्त या माँ-बाप या कोई भी क्लोज़ रिश्तेदार जिनसे हम बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, क्या वो कोई पास्ट लाइफ़ से कनेक्शन भी हो सकता है? देखिए, ये बात कभी भी ध्यान में रखिएगा, आपके आस-पास कोई भी अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति हाँ, आपके पास आ ही नहीं सकता जब तक आपके अंदर उसके मैग्नेटिक उसका चुंबक आपके अंदर नहीं होगा, जब तक कोई आपके पास नहीं आएगा। ओके। आपकी अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा दोस्त, अच्छा नौकर, अच्छी मदद करने वाले लोग हुँ, या इसका ऑपोज़िट नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव पत्नी, नेगेटिव पति, नेगेटिव बेटा, नेगेटिव सारे दोस्त, या तो ये सब आपके ठीक एग्ज़ैक्टली आपके पास्ट कर्मों का प्रतिफल ही आप साथ में लेकर आ रहे होते हो, यूँ समझ लें। तो मतलब जिसको कहते हैं कि हमारे पुण्य कर्म, यानी कि हमने उनको दिया इसलिए वापस लौट के भी आ रहा है। यानी कि इफ़ यू डोंट, आप व्हाट यू थ्रो दैट कम्स बैक टू यू, ये कहते हैं ना हम लोग। तो आप जो भी संसार में एक्शन एक्शन करते हो, उसका वापस रिएक्शन सामने आता ही है आपके। अभी देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही हुँ, मैं किसी ऑस्ट्रेलियन कोई व्यक्ति को, मैं मार्क नाम था उनका, उनको मैं लेके गया पास्ट लाइफ में। हुँ, तो उसके 4-5 बहुत जिगरी दोस्त थे इस जन्म में। लेकिन वो पिछले जन्म में वो राजा था, एक्चुअली किंग था, और उसके दरबार में जो उसके एसोसिएट्स थे सारे, वो सारे दोस्त वही थे उसके, वहाँ पे पाँचों के पाँचों दोस्त उसके साथ थे। इस जन्म में? हाँ, देखिए वो, हाँ, इस जन्म में जो 5 दोस्त थे उसके, जो हाँ, ख़ास अभी भी जो है, अभी हैं। और उसके साथ बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड है, और हाँ, कहीं एक ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 साल से, 20-20, 22-22 सालों से उसके साथ में इन्वॉल्व्ड है वो। और इतने कट्टर दोस्त हैं कि बिल्कुल भाई-भाई की तरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में अ, मतलब उसने, राजा ने उनको डेफ़िनेटली सपोर्ट किया होगा, प्यार किया होगा, रिस्पेक्ट दी होगी, और उनके साथ भी राजा के प्रति बहुत अटैचमेंट रहा होगा। ऐसा होता है ना, हुँ, अपने मालिक के प्रति या अपने राजा के प्रति बहुत ज़्यादा हमें अंदर से डेडिकेशन रहती है। एक समर्पण भाव होता है। हुँ, तो तो वो जो भाव के कारण जो है वो वापस उसके पास पहुँच जाता है। और देखिए ना, पहुँचने का तरीका क्या है कि कुछ लोग, वो चूँकि वो व्यक्ति अहमदाबाद से रिलेटेड है, तो इस बचपन में स्कूल में उसको 2-3 दोस्त तो वहाँ मिल गए, हुँ, और बाकी जो 2 दोस्त थे वो जाके ऑस्ट्रेलिया जब वो ट्रांसफ़र हो गया, हुँ, वहाँ जाके वो बिज़नेसमैन बना, तो हुँ, वहाँ पे 2 वो दोस्त वहाँ पे उनको मिल गए, जो बिलियनर है वहाँ पे, बड़े-बड़े बिलियनर है वहाँ पे, जो अचानक कहीं न कहीं पता नहीं कहाँ मिले, और फिर उसके बाद साथ में जुड़ गए वापस। हुँ, तो ये सब देख के हैरानी होती है कि नेचर में, मतलब कहीं न कहीं हम अट्रैक्ट होकर ना वापस धीरे-धीरे, बोलते हैं ना, उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है, इस तरह से। तो इसीलिए अ जो मैं लोगों को कहता हूँ कि इस संसार में कोई लायक है, नालायक है, कोई सुख है, दुःख है, अच्छा है, बुरा है, बिल्कुल नियम से है, बड़ा परफेक्टली है, मैं यूँ कहता हूँ। बुरा भी है तो? हाँ, बिल्कुल 100% वो, ही इज़ परफेक्टली, वो नियम के अनुसार बुरा है जी वो। क्योंकि अभी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अ, आदमी या तो अच्छा होता है या बुरा बुरा होता है, जनरली ये 2 कर्म ही हम देखते हैं ना। तो अगर मान लो कि एक आदमी वासनात्मक रूप से बहुत उसने सप्रेशन किया, बहुत उसके अंदर अग्रेसिवनेस थी, और वो मर गया वो व्यक्ति, तो उसकी चेतना इस जन्म में ऐसे-ऐसे कर्म ही करेगी जो वासना के साथ जुड़ा रहेगा। अब सामान्य आदमी जो होता है, थोड़ा अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है, तो वो क्या कहेगा, अरे ये आदमी ऐसा क्या पागलों की तरह खाने के पीछे पड़ा हुआ है, सेक्स के पीछे पड़ा हुआ है, धन के पीछे पड़ा हुआ है, ये क्या बेकार आदमी है। वो आप अपने स्तर से ऐसा सोच रहे हो, पर आपको नहीं मालूम कि गलत से गलत आदमी भी, बल्कि मैं कहता हूँ चाहे वो कितना भी गलत होने दो, वो एग्जैक्टली उसके पास्ट कर्मों के संस्कारों के अनुरूप ही उस तरफ जाएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता संसार में। और अच्छे कर्म जिन्होंने करते हुए चले आ रहे हैं ना, वो इस जन्म में ऑटोमेटिकली समय आने पर अट्रैक्ट होकर उस तरफ जाएँगे ही। अभी मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, देखिए। बचपन से मैं भी, देखिए, यंग बच्चों की तरह मैं भी कॉलेज में पढ़ा, मेरे भी दोस्त मित्र रहे, ठीक है ना? उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की कि मैं शराब पीऊँ, मैं जो बियर पीऊँ, मैं सिगरेट पीऊँ, बहुत कोशिश की। मैंने सिगरेट पीने की कोशिश की,
पीते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये पागलपन साले कैसे करते हैं, ये मुंह में धुआं लिया ने छोड़ रहे हैं, ये कोई सेंस है यार इसमें? और इतनी बदबू कड़वी ये शराब लोग पी कैसे लेते हैं? मतलब अब फिर मैं सोचने लगा यार ये दोस्त तो बड़े मजे ले रहे हैं यार, बड़े दिल से बड़े खुश हो रहे हैं पी के तो, और मैं बोला इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे अंदर ऐसा कौन व्यक्ति बैठा हुआ है यार जो ऐसे इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहा है। अब समझे ना? तो ये देखिए क्या होता है, गलत और अच्छी चीजें संसार में चारों तरफ बिखरी हुई है, लेकिन अगर आपके अंदर उसकी जमीन है पनपने के लिए, चाहे वो अच्छी जमीन है कि बुरी जमीन है, आपको 1 सेकंड में क्लिक कर जाएगी। यूँ समझ लो आप। इसीलिए कहते हैं ना कि इसने मुझे शराब पिला दी जी, इसने मुझे इसमें डाल दिया जी, इसने मुझे जुए में डाल दिया जी। नहीं, वो उसके अंदर पहले से जमीन थी, आपके अंदर जमीन है, बस उसने चिंगारी फेंकी, आपने एक्सेप्ट करके आग लगा दी अपने अंदर। तो भाई अगर वो जमीन नहीं, आज मुझे कोई बोले चल शर्मा जी जुआ खेलें, मैं सोच भी नहीं पाऊंगा, जा भी नहीं पाऊंगा मान लो उस तरफ। तो क्यों? वो कौन है मेरे अंदर जो मुझे इस हाइट पे लेके आ गया कि अब मुझे उस तरफ जाने ही नहीं दे रहा है कमबख्त। आज मेरी वाइफ भी ऐसी है, उसको भी कोई फालतू कोई बात करे ना जो, तो वो बिल्कुल उस तरफ जा ही नहीं पा रही है। आप भी कई लोगों को आप जानते भी हैं, तो कारण क्या है? सर मैं तो खुद को ही जानता हूँ। हाँ, मैं तो नाम मेरा शर्मा नहीं है, मैं भी ऐसा ही हूँ। वही क्योंकि वी डोंट गो, हम जा ही नहीं पाते उस तरफ। राइट। वो क्लब चलो जी रात को डांस देखने चलेंगे, भैया मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मैं भाग के आ जाऊंगा वापस। मेरे को सर याद है मैं 2019 में लंदन में था। हाँ, वहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाई की है। तो वहाँ पे ना रिसेप्शन पार्टीज में क्या होता है, जो डायरेक्टर होते हैं तो वो खुद ही ऑफर करते हैं। ऐसा वहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाता कि ये कोई क्राइम है। बाहर में आपने भी देखा है, बाहर बहुत ही कॉमन कल्चर है जी, कल्चर है। तो जैसे वहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर होते थे वो पीते थे, क्लास के बाद बाहर आके सिगरेट पी रहे हैं। नॉर्मली बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा बड़ा अच्छा सा वेल ड्रेस्ड, कॉफी ली हुई है, सूट्स डाले हुए हैं। तो वहाँ पे जैसे मेरे दोस्त भी, भाई यार वहाँ पे तो पूरी दुनिया पी रही है यहाँ, बट आपकी वाली बात मैं कह यार मेरे ना अंदर से नहीं आ रहा। किचन में हमारी जो किचन हॉस्टल होता था वो कॉमन होता था लड़कियों का, तो किचन भी कॉमन होती थी। कोई भी वहां पे ऐसा नहीं है कि किसकी अलग किचन है, कोई भी ये सब बियर भरी रहती थी, यार पी ले यार, सब पी रहे हैं। पर आपकी वाली बात की यार मेरे को ना अंदर से नहीं आ रहा, वो किक नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा, कहीं वीडियो नहीं डाल रहे, पर वो किक नहीं आ रहा। तो वही बात मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो जो जमीन है वो इस जन्म की नहीं है, वो पहले से मैं कमा के आ रहा हूँ। वो मतलब मैं धीरे धीरे बोलता हूँ एवोल्यूशन करते हुए आई हैव ग्रोन टू अनदर हाइट, और अब मैं वो उस हाइट पे नहीं हूँ कि जहाँ मैं ये कर्म कर सकूं। मतलब सर इसका ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो कर भी रहे हैं हमें उनको भी बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं। देखो मैंने कहा ना कि कोई बुरा नहीं है, वो बेचारा अभी उस तरह से उठा नहीं है। अब हो सकता है समय के साथ साथ धीरे धीरे उठेगा, तो हो सकता है वो 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर में आ जाए, 3rd से 4th में आ जाए, फिर धीरे धीरे और ऊपर पहुंच जाए। मतलब 10 आपने बोला कॉन्शियसली खुद अवेयर हो जाए, अपनी लाइफ को बदलना। हाँ जी, और वो उठता भी ऐसा नहीं है जब बहुत बड़ा धोखा मिलता है, दगा मिलता है, दुख मिलता है, बीमारियां पड़ती है, तब उसकी आंखें उस तरफ खुलने की तरफ जा रही होती है। श्योर।